तरफ आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर है चारधाम यात्रा को लेकर। उत्तराखंड में चार धामों की शीतकाल यात्रा आज सीएम धामी करेंगे यात्रा का शुभारंभ। ऊखीमठ में पूजा अर्चना के साथ होगा आगाज। शीतकालीन प्रवास स्थलों पर होंगे देवों के दर्शन। यात्रियों के लिए GMVN गेस्ट हाउस में 10% छूट दी गई है। तो बता दें आपको ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में चार धामों की शीतकाल यात्रा और आज सीएम धामी करेंगे यात्रा का शुभारंभ। ऊखीमठ में पूजा अर्चना के साथ में आगाज किया जाएगा। शीतकालीन प्रवास स्थलों पर देवों के दर्शन होंगे। यात्रियों के लिए GMVN गेस्ट हाउस में 10% की छूट भी दी जाएगी। तो धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ में। धनराज, चार धामों की शीतकाल यात्रा जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री धामी करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो बड़ी ऐतिहासिक मानी जाती है और आपने देखा होगा कि गर्मी में कहीं ना कहीं ये यात्रा चलती थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन यात्रा करने का फैसला लिया है और आज से उसका शुभारंभ होगा। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऊखीमठ में पूजा अर्चना के साथ इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और वही देखिएगा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं तरह तरह की योजनाएं चलाते रहते हैं। और वहीं जो GMVN के गेस्ट हाउस हैं उनमें 10% छूट देने की बात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है। यानी कि श्रद्धालु यदि GMVN के गेस्ट हाउस में रुकते हैं तो उनको 10% की छूट दी जाएगी। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जिस तरीके से लगातार जो है चारधाम यात्रा चलती है, 6 माह चलती थी, लेकिन अब उसको 12 महीने चलाने का फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया गया है, क्योंकि इससे कहने से उत्तराखंड का राजस्व भी बढ़ेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इसका रोजगार भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक 6 महीने ही उनको रोजगार मिलता था, लेकिन अब जिस तरह शीतकालीन यात्रा चलाई गई है तो इससे कहीं ना कहीं 12 महीने का रोजगार उन लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए धनराज। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का समापन हो चुका है, लेकिन इस साल से राज्य सरकार शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत कर रही है, जिसके तहत यात्री चारों धामों के शीतकालीन प्रवास पर जाकर दर्शन कर सकेंगे, जिससे यात्रा ग्रीष्मकाल के साथ साथ पूरे साल भर संचालित हो सके। 8 दिसंबर को सीएम धामी ऊखीमठ में बाबा केदार के दर्शन कर शीतकालीन यात्रा की शुरुआत करेंगे। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मेगा प्लान भी तैयार किया है, जिसके तहत खुद सीएम धामी चारों धामों के शीतकालीन प्रवास पर जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री और संबंधित क्षेत्र के विधायक शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहली बार उत्तराखंड के शीतकालीन यात्रा का प्रबंध किया जा रहा है। इसके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में यात्रियों को 10% की छूट भी दी जाएगी। साथ ही अन्य कई सुविधाएं भी यात्रियों के लिए तैयार की जा रही है। वहाँ पर तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो, श्रद्धालु आएं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। 10 तारीख को उसमें बड़ी बैठक भी है और स्वयं 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ऊखीमठ जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे और आमंत्रित करेंगे सभी लोगों को कि आएँ और जो शीतकाल में हमारे कपाट जो मंदिर हैं, जो पूजा के स्थल हैं, वहाँ आएँ और दर्शन पूजन करें। बिल्कुल हमारा प्रचार प्रसार का प्लान तैयार है, उसको हम लोग 1-2 दिन में शुरू करेंगे। और साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम ने इस शीतकालीन सीजन के लिए, यात्रा सीजन के लिए 10% की अपने किराए में छूट दी है। कोई भी GMVN अगर बुक कराता है तो उनका जो फ्लैट 10% की उसमें उन्होंने छूट दी है। दरअसल ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तराखंड में चारों धामों की यात्रा 6 महीने के लिए संचालित की जाती है। शीतकाल में 6 महीने के लिए चारों धामों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिसमें केदारनाथ की शीतकाल के दौरान 6 महीने पूजा ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में होती है। भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ के पांडुकेश्वर मंदिर में की जाती है। माँ यमुनोत्री की पूजा शीतकाल के दौरान खरसाली में होती है, तो जबकि माँ गंगोत्री की पूजा मुखबा में की जाती है। ग्रीष्मकाल में चारों धामों की बात करें तो इस यात्रा सीजन में श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि देखने को मिली और करीब 46,17,445 श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो ये चमोली जिले में है। इस बार करीब 14,35,341 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुले और 17 नवंबर को बंद हो गए।
वहीं केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुले थे। 10 मई से लेकर 3 नवंबर को कपाट बंद होने तक करीब 16,52,076 तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचे। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम के कपाट भी 10 मई को खोले गए थे और धाम के कपाट 2 नवंबर को सबसे पहले बंद हुए। इस यात्रा सीजन में 8,15,273 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए। यमुनोत्री धाम के कपाट 10 मई को खुले और 3 नवंबर को बंद हुए थे और इस बार तकरीबन 7,14,755 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम के दर्शन पूजन किए। ये चूँकि हम चाहते हैं कि 12 महीने हमारे राज्य के अंदर पर्यटक आएँ, हमारे तीर्थयात्री आएँ और हर प्रकार से हमारे यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका, मौसम का, यहाँ के पर्यावरण का उनको भी लाभ मिले और राज्य के जो हमारे यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी आर्थिकी चलती है, व्यवसाय चलता है, होटल वाले हैं, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, होम स्टे वाले, टैक्सी वाले, उन सभी को भी पूरे 12 महीने काम मिले, उसके निमित्त सभी व्यवस्थाएं सभी विभाग सुनिश्चित कर रहे हैं। 10 तारीख को हम एक बृहद रूप से इस पर बैठक भी करने वाले हैं और मैं भी आज स्वयं रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ क्षेत्र से इसकी एक तरह से शुरुआत करने जा रहा हूं कि मैं रात्रि प्रवास वहीं करूंगा। इस साल 4 धाम यात्रा 10 मई को शुरू हुई थी। उस दिन गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुले थे। इस बार की यात्रा सीजन के शुरुआत से ही श्रद्धालुओं का 4 धाम यात्रा के लिए अपार उत्साह नजर आया। श्रद्धालु ग्रीष्मकाल के अलावा शीतकाल गद्दी स्थल पर दर्शन कर पुण्य कमा सकते हैं और इसलिए सरकार ने पहली बार शीतकाल में 4 धाम यात्रा की शुरुआत की है, जिसका शुभारंभ खुद सीएम धामी करेंगे। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि श्रद्धालुओं को ऑफ सीजन में बुलाने के लिए शीतकालीन 4 धाम यात्रा को शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल खुद ही इसका शुभारंभ कर रहे हैं और ये ऊखीमठ से इसका शुभारंभ होगा और फिर चारों धामों के लिए शीतकालीन यात्रा खोल दी जाएगी। देखना यह है कि जो श्रद्धालु 4 धाम का एक विजन, एक दृष्टिकोण लेकर के यहाँ पर आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, उनके दिमाग में हमेशा 4 धाम होते हैं, यानी धाम में जाकर पूजा और अर्चना करना, पूजा करना, दर्शन करना। शीतकालीन गद्दी स्थलों पर यह यात्रा कितनी कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर होमगार्ड मुख्यालय में रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने न सिर्फ परेड की सलामी ली बल्कि परेड का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा की स्मारिका पुस्तक का भी विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान 2 होमगार्ड जवानों के बच्चों को होमगार्ड राहत कोष से छात्रवृत्ति भी दी गई। सीएम धामी ने होमगार्ड्स के लिए 4 बड़ी घोषणाएं भी की हैं। इसमें पुलिस जवानों और एसडीआरएफ की तरह ही होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। अधिकारियों को सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, उनके पारिवारिक जनों को भी बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग चूँकि जानते हैं कि हमारे होमगार्ड्स के जवान हर परिस्थिति में और जहां भी हमको उनको ज़रूरत होती है वहां पर अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करते हैं। और सच बताऊं तो जहां कम होते हैं वहां हम होते हैं वाली उनकी जो एक काम करने की प्रवृत्ति है, कार्य व्यवहार है, कार्य संस्कार है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर प्रकार से उन्नयन के लिए और जिस प्रकार से अभी जो हमारे बर्फीले स्थानों पर एसडीआरएफ के जवानों को जो भत्ता दिया जाता है, हमने कहा है उसी प्रकार की व्यवस्था उनके लिए भी करेंगे। आगे चलकर ये जवान हमारे लिए और अच्छा काम करें, उसके लिए जो भी राज्य सरकार की तरफ से हमारे को डीजी होमगार्ड्स के द्वारा भी कुछ बातें कही गई हैं, हम उन सभी पर अमल करेंगे।